गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेरनी अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। उसके शेर पति की मौत हो जाती है। वह सभी जंगली जानवरों का बहुत ही ख्याल रखती है और अपने बच्चों का भी लालन पालन करती। शेरनी बहुत ही दयालु होती है। वह सभी के प्रति अच्छा व्यवहार करती। एक दिन की बात है, एक दिन दूसरे जंगल से एक घायल शेरनी अपने छोटे से बच्चे को मुंह में दबाए हुए भाग रही थी। तभी उसको जंगल की रानी मिलती है। जंगल की रानी उससे पूछती है कि ये क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे लगी। शेरनी बताती है कि कुछ लकड़बग्घों ने हमारे जंगल पर हमला कर दिया, मेरे पति को भी मार दिया। मैं बहुत लड़ी लेकिन घायल हो गई। अब मैं अपने बच्चे को लेकर किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग आई। तभी बात करते करते घायल शेरनी मर जाती है। उसका बच्चा मरे हुए शेरनी के पास बैठकर रोने लगता है। तभी रानी शेरनी को दया आ जाती है और बच्चे से कहती है कि अब तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह पालूंगी, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगी। शेरनी अब उसको लेकर अपनी गुफा में आ जाती है और अपने दोनों बच्चों की तरह उसका देखभाल करने लगती है। शेरनी सभी से कहती है कि अब मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। एक दिन शेरनी मांस का टुकड़ा लेकर आती है। तब देखती है कि सिम्बा बच्चा सो रहा होता है। तब वह अपने दोनों बच्चों को मांस का कुछ टुकड़ा खाने को देती है और सिम्बा के लिए मांस का टुकड़ा छुपा देती है। कहती है कि जब मेरा सिम्बा बेटा उठेगा तो वह अपने हिस्से का मांस खा लेगा, और वह वहाँ से चली जाती है। तभी उन पर एक भेड़िया नजर रख रहा होता है। वह शेरनी के बच्चों से जलता है, सोचता है कि 2 बच्चे तो वैसे ही थे, एक और ले आई शेरनी, मुझे किसी तरह इसे भगाना होगा। तभी वह मांस के टुकड़े को एक सड़े हुए मांस के टुकड़े से बदल देता है। अब वह सिम्बा के जागने का इंतजार करने लगता है। सिम्बा जागता है तब माँ कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए मांस का टुकड़ा रखा है, तुम इसको खा लेना, मैं किसी काम से बाहर चली जा रही हूँ। तब इतना कहकर रानी शेरनी वहाँ से चली जाती है। अब बच्चा जैसे ही मांस का टुकड़ा खाने के लिए जाता है, वह देखता है कि मांस का टुकड़ा सड़ा हुआ है। वह सोचता है कि इतना बदबूदार टुकड़ा मैं कैसे खा सकता हूँ। तभी वहाँ पे लोमड़ी आ जाती है। लोमड़ी कहती है कि देखा, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ने ये बदबूदार सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा रखा है। वह तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, और तुम्हें प्यार भी क्यों करेगी, उसके तो खुद 2 बच्चे हैं, तुम तो उसके सौतेले बेटे हो। अब सिम्बा को भी लगता है कि लोमड़ी सही कह रही है। अब वो लोमड़ी की बातों में आ जाती है। लोमड़ी उससे कहती है कि तुम्हें ये जंगल छोड़ के चले जाना चाहिए, वैसे भी तुम इस जंगल के नहीं हो और ये तुम्हारी माँ भी नहीं है, क्या फ़ायदा ऐसे जिल्लत की ज़िंदगी जीने से। अब सिम्बा बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और वह लोमड़ी की बहकावे में आकर जंगल छोड़कर जाने लगता है। रानी शेरनी जब वापस आती है और सिम्बा को नहीं पाती तो वह रोने लगती है और उसे ढूंढने लगती है। सिम्बा को रास्ते में 2 खतरनाक लकड़बग्घे मिलते हैं। लकड़बग्घा सिम्बा को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आज तुम तुम्हारा भोजन बनाकर रहेंगे। सिम्बा उनको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी जंगल की रानी शेरनी आ जाती है और लकड़बग्घे से कहती है कि खबरदार, अगर मेरे बच्चे को खाने की कोशिश किया तो। तब लकड़बग्घा कहता है कि तुम्हें इसकी परवाह क्यों है, ये तो तुम्हारा बेटा भी नहीं है, तुम्हारे तो खुद 2 बेटे हैं, इसको छोड़ दो हमारे भोजन के लिए। शेरनी कहती है कि ये मेरा बेटा है और मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना कि ये मेरा बेटा नहीं रहेगा।
अब लकड़बग्घे और शेरनी में लड़ाई शुरू हो जाती है। शेरनी लकड़बग्घे को मारकर वहां से भगा देती है और सिम्बा को लेकर घर आती है और उससे कहती है कि अब कभी भी तुम छोड़कर मत जाना। सिम्बा भी अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम मेरे लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाली? तुम्हें कितना चोट लग गया है, मैं तो आपका बेटा भी नहीं हूँ। तब शेरनी कहती है कि तुम मेरे बेटे हो, आज के बाद तुम कभी भी ऐसा मत बोलना। सिम्बा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी मम्मी से क्षमा मांगता है और कहता है कि माँ, मैं लोमड़ी के बहकावे में आ गया था। लोमड़ी ने ही मुझे बोला था कि ये तुम्हारी माँ नहीं है। लोमड़ी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो रानी शेरनी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है। अब सभी हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं और जंगल के सभी जानवर भी बहुत खुश होते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की कही सुनी बातों में नहीं आना चाहिए। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।